ये मत बोल तो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो भाई अभी अभी मैं सो के उठा हूँ, और सो के उठा मैं तो मैंने क्या देखा वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और देखने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि कल संडे था, मेरी छुट्टी थी, और आज मंडे हो चुका है, और आज भी मेरे को ऐसा लगता है शायद मेरी छुट्टी आज भी होने वाली है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। भाई बहुत प्यारा है। अगर मैं घर से भी निकल जाऊं फिर भी मेरा आज जाने का मन नहीं होगा। मैं आपको मौसम दिखाता हूँ आज का। ये देखो, ये मौसम है आज का। भाई बिल्कुल भी धूप नहीं है। ये देखो। तो भाई मैंने अभी आपको मौसम दिखाया अपने यहाँ का। और भाई अगर पहला तो मेरे को घर से निकलने का मन नहीं होगा। दूसरा, अगर मैं निकल जाता हूँ तो जॉब पे जाने का मन नहीं होगा, क्योंकि मेरा शुरू से ही ऐसे मौसम में घूमने फिरने का मन होता है हमेशा से। अब देखते हैं, अभी तो टाइम 8:30 हुए हैं। बाकी देखते हैं, अभी तो मौसम इतना प्यारा हो रहा है कि पहले तो घर से निकलने का ही मन नहीं होगा। देखते हैं। और कल गाइस मैंने देखो, ये मेरे जूते हैं। कल मैंने इन्हें धोया। धोने के बाद क्या हुआ कि धोने के बाद क्या हुआ कि भाई मैंने जूते तो धो दिए। उसके बाद मैं नीचे जाके पबजी खेलने लगा। बारिश दोबारा आई। कल इतनी तेज बारिश आई, इतनी तेज बारिश आई कि उस टाइम मेरे को पता भी नहीं था बारिश आ रही है। इतनी तेज बारिश आई कि जूते में फिर से पानी भर चुका है। आज थोड़े बहुत सूख गए थे जो, वो फिर से गीले हो गए, और इनमें फिर से पानी भर गया था। मैंने अभी सुबह उठा मैं, जब मैंने ऊपर जाके देखा कि भाई जूते में पानी भरा हुआ था। अभी इन जूतों को मैं फिर से निचोड़ के लेके आया हूँ। ये देखो भाई, पूरे गीले हो चुके हैं फिर से। अच्छे खासे सूख गए थे, मैंने ध्यान नहीं किया। फिर से बारिश में गीले हो चुके। और कल इतनी तेज बारिश आई थी भाई कि हमारे आसपास जो गलियां नीची हैं, या फिर थोड़ा सा उनके अंदर नीचा है, या कुछ भी है, मतलब तो गली जैसे मेन रोड वगैरह बन जाते हैं ना, तो गली थोड़ी नीची पड़ जाती है वहाँ से। तो उन गलियों में इतना ज़्यादा पानी भर चुका था, आप समझो एक एक डेढ़ डेढ़ फीट ऊपर पानी भर चुका था उन गलियों में। पानी भरने के बाद भाई मैंने जब बाहर जाके देखा, थोड़ा बहुत मैं इधर उधर टहला, जब मेरे को पता चला कि भाई बारिश इतनी तेज थी कि गलियों में पानी भर चुका था। फिर मैं तो अपना पबजी में लगा रहा था। मेरे को इतना कुछ खास गौर नहीं था। शाम के टाइम में जब निकला, जब मेरे को पता चला। वरना यार बारिश का मज़ा तो हम भी लेते, नहाते थोड़ा सा। पर मेरे को ध्यान नहीं था, मैं पबजी में लगा हुआ था भाई। थोड़ा नेचर का मज़ा लेते। अभी सावन लगने वाले हैं, तो बारिश का मौसम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ बारिश का मौसम बनने लगा है। अभी भी बना हुआ है बारिश का मौसम, बारिश आ भी सकती है। और मौसम तो प्यारा हो ही रहा है। खैर, कल संडे था, छुट्टी थी, आज मंडे हो गया। मेरे को ऐसा लगता है आज फिर से छुट्टी हो जाएगी। देखते हैं। अभी तो मैं घर से रेडी होऊंगा, जाऊंगा प्रिया के घर, और वहां जाके देखते हैं कि उसका जाने का मन बनता है या छुट्टी का मन बनता है, किस चीज़ का मन बनता है। तो बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। भाई अभी तक निकलने का मूड भी नहीं बना था, तैयार भी नहीं हुआ था, नहाया भी नहीं था, मुंह भी नहीं धुला था। उससे पहले मैं दिखाता हूँ आपको। बारिश आ गई भाई। बारिश आ रही है। अच्छा भाई, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। यार आप सब लोग के साथ ना ऐसा ज़रूर हुआ होगा, 100% हुआ होगा। जैसे बचपन में क्या होता था ना, कि हम लोग स्कूल जाते थे, तो स्कूल में जैसे ऐसे ही सावन का टाइम आता था,
तो या बारिश का मौसम कभी होता था तो पूरी रात, जैसे रात में कभी बारिश होती थी तो हम स्कूल जब जाते थे बचपन में, जैसे मान लो रात में बारिश होना स्टार्ट हुई तो हम लोगों को लगता था कि भाई ठीक है आज रात में बारिश हो रही है। या सुबह के टाइम में जैसे 6 साढ़े 6, अभी तो 9 बज रहे हैं, 6 साढ़े 6 7 बजे बारिश होती थी तो हमें लगता था कि भाई ठीक है बारिश हो रही है तो अब स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, अपना मज़े लेंगे घर पे, अपना खेलेंगे कूदेंगे मतलब। लेकिन क्या होता था 8 बजते बजते यार बारिश रुक जाती थी यार। उसके बाद क्या होता था, स्कूल जाना पड़ता था। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, जरूर हुआ होगा, 100% मेरे को पता है। और यार अभी भी ना ऐसा होता है कि जैसे बारिश का मौसम आता है या कुछ ऐसा होता है ना तो यार बचपन का बातें याद आ जाती हैं। हम बचपन में तो वापस नहीं जा सकते लेकिन अभी भी बच्चे बन सकते हैं। और अभी भी बारिश हो रही है, अभी तो थोड़ा हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं कल, लेकिन कल तो यार काफ़ी तेज़ हुई थी। और मेरे को ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से मौसम है उस हिसाब से आज भी काफ़ी तेज़ होगी बारिश। और अभी तो धीरे धीरे हो रही है, उससे पहले तेज़ हो। मैं नहा के अपना तैयार होके निकल जाता हूँ दुकान की तरफ। ओके, मिलते हैं रास्ते में। रास्ते का आपको दिखाऊंगा तेज़ होती है या धीरे होती है, हम भीगते हुए जाते हैं या अपना सही सलामत पहुँच जाते हैं दुकान पे, दिखाता हूँ आप लोगों को। तो भाई रेडी होके तो हम लोग निकल चुके हैं घर से। मौसम तो बन ही रहा है बारिश का। और यार घूमने का प्लान हम ना अभी फ़िलहाल तो हमारा नहीं बन सकता 5 तारीख से पहले, क्योंकि अभी ना क्या है कि हमारा प्लान पहले ही एक जगह का बना हुआ है। तो आज अगर हम मान लो जैसे कहीं जाते हैं या फिर कहीं का टूर बनाते हैं ना तो यार फिर हमें आगे के लिए ना दिक्कत होगी, क्योंकि हमारी एक छुट्टी तो पहले अब होने वाली है 5 तारीख के समथिंग। और बीच में भी जो फंक्शन था 27 तारीख को जब हो गई थी एक छुट्टी, तो यार 2 छुट्टी हो चुकी है पहले ही। और आज अगर हम मौसम देख के कहीं बाहर घूमने जाते हैं ना तो यार आज की फिर छुट्टी हो जाएगी। तो इससे अच्छा ये है कि भाई हम 5 तारीख को जहाँ जाने वाले हैं उससे पहले हम एक भी छुट्टी ना करें और सीधे अपना दुकान पे जाएं और तो थोड़ा काम देखें 5 तारीख तक यार। आज वैसे मौसम इस हिसाब का बन रहा है ना कि घूमने का ही प्लान बन रहा है, लेकिन हम घूमने नहीं जाएंगे, हम दुकान पे जाएंगे सीधा। भाई जितना मौसम कल हो रहा था उतना नहीं है, पर आज है बारिश का मौसम। कल ये सोनी कल तो तुम आई थी है बारिश में। बारिश में लाई थी कल। है हाँ। मेरे को यार पता नहीं चला, पता है क्या, जब जिस टाइम बारिश होने वाली थी ना उससे पहले मैंने जूते धो के डाले, वो दूसरे वाले जूते हैं ना जो, वो मैंने धो के डाले। अच्छा। धोने के बाद क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ पबजी खेलने लगा। हाँ। और पबजी खेलते खेलते मैं पबजी में इतना बिजी हो गया कि मेरे को पता ही नहीं चला बारिश आ रही है या क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता चला। पर तुमने तो बंद कर दिया था पबजी, हाँ। है ना। और तुम चले गए नहाने के लिए बारिश में, मैं अपना पबजी में ही लगा रहा। जूतों में पानी भर गया तो जूते में पानी भर गया। अभी सुबह जाके देखे मैंने, ऊपर जाके मैंने कहा जूते डाले थे, मैंने देखा था उनमें पानी भरा हुआ। फिर वो दोबारा मैंने निचोड़े, दोबारा रख के आया। अब तो मैं कमरे में उठा कर रख के आ गया। तो भाई आज बारिश का मौसम बन रहा था, इस वजह से मैं जूते उठा के कमरे में रख के आ गया ताकि फिर से उसके अंदर पानी ना भर जाए। भाई देखो बारिश में होने में ना केवल एक ही दिक्कत होती है यार, और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे गर्मी पड़ रही हो, देखो ये कीचड़ कितनी हो रही है देखो। अभी ना यार मैं जूते भी नए पहन के आया हूँ तो गंदे हो जाएंगे यार, कपड़े भी थोड़ा। इस हिसाब से सबसे ज़्यादा दिक्कत ना यही होती है। अभी 2 4 दिन पहले इतनी गर्मी थी कि हालत ना बुरी हो रही थी। अभी गर्मी भी नहीं है और रास्ते पे ना धूल भी नहीं है। धूल से भी क्या होता था ना, आंखों में जब धूल जाती थी यार तो आंखों में दर्द होने लगता था। मुंह धुलना पड़ता था रास्ते में, कहीं जैसे कुछ खाने के लिए रुके तो उसके पास पानी वगैरह है तो उस पानी से मुंह वगैरह धुलना पड़ता था। अभी ना तो धूल है ना कुछ, मतलब धूल भी नहीं है, इतनी इतनी गर्मी भी नहीं है। लेकिन अभी पता है क्या है, अभी सबसे ज़्यादा गंदे करने वाली चीज़ है कीचड़। और कीचड़ बहुत ज़्यादा हो रखी है रोड पे। देखो यहाँ पे तो ये पक्का है, मेन रोड टाइप का है, डामर वगैरह बिछा हुआ है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सूखा हुआ पड़ा है। लेकिन जहाँ पे थोड़े बहुत गड्ढे हैं ना, या फिर जहाँ पे मट्टी वाली सड़क है या जहाँ थोड़े बहुत भी गड्ढे हैं, वहाँ पे यार कीचड़ हो जाती है। कीचड़ होने की वजह से बराबर वाले जैसे
बाइक वाले या गाड़ी वाले कोई निकलते हैं ना तो यार छीट पड़ जाती है कपड़ों पे, वो गंदे हो जाते हैं। जूते भी मैं आज थोड़े, कल वाले जूते थोड़े ज्यादा गंदे हुए थे यार, वो मैं इसलिए धोने डाल के आ गया। अभी तो बस सोनी मुझसे गुस्सा हो गई है, मुझसे बोल नहीं रही है क्योंकि मैंने ब्लॉग में कुछ बोला ही नहीं था। इस वजह से कह रही थी तू भी कुछ बोल, पर मैं बोल नहीं रही हूँ। मैं मना रही हूँ तो मान नहीं रही है। देखो कैसे मुंह फुला के बैठी है। अरे गलती हो गई, सॉरी, अब नहीं बोलूंगी। मान जाओ ना सोनी, प्लीज। चलो आप ले दो मेरे लिए, आप फेवरेट है। देखो इतनी तो खराब है, आप नहीं लेती कभी भी मुझे। मैं कहूँ ना सोनी मुझे आप चाहिए। अगर मैं कभी जिद कर जाऊँ बहुत ज्यादा ही तो कभी 100 में से एक बार दिलवा देंगे, वरना नहीं दिलवाएंगे। ये कहते हैं आप मत खाया करो ज्यादा। प्रिंस जा रहा है प्रिंस। जो मतलब पैसे मांगने वाली होती है ना, तो वो पीछे पड़ जाती है। पैसे नहीं होते, जब हमारे पास होते हैं तो हम दे देते हैं, कभी भी ना वैसे नहीं करते हैं। अब मेरे पास है नहीं है तो पीछे पड़ जाते हैं। बताओ अच्छा लगता है कैसे? मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि बताओ कैसे मांग रहे हैं। और हर रेड लाइट पे जरूर मिलते हैं, और मैं कभी ना कभी मना नहीं करती हूँ, दे ही देती हूँ। ये आम ले रही है, आज मैंने कहा था अभी सोनी आम ले दो मेरे लिए। देख रही हो पीले पीले आम हो रहे हैं, पीले पीले। देखो ले लिए, देखो ले लिए। हम तो पहले यहाँ बारिश हो चुकी है ना। रोड में देख रही कितना पानी भरा हुआ है। बहुत ज्यादा पानी हमारे यहाँ से हो चुकी है बारिश। एक बार सोनी पता है कि बारिश कितनी तेज हो रही थी, और मैं तुमसे कह रही थी चलो काम में ही चल रहे हैं। भाई एक बार की बात मैं बताऊं, हम ना घर से निकले दुकान के लिए, तो क्या होता है कि पहले ना घर पे ही थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, और मेरे को और मौसम ना बहुत घटा बन गई थी, है ना। तो और मेरे को लग रहा था, मैंने कहा हम जब तक रास्ते में जाएंगे ना भीग जाएंगे, बहुत ज़्यादा भीग जाएंगे। मतलब बारिश इस हिसाब से हो रही थी कि जैसे अगर थोड़ा बहुत भी, जैसे थोड़ी थोड़ी बारिश भी होती है, और बाइक पे पता है आपको, अगर बाइक पे हम चल रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी बारिश ही ना बहुत ज़्यादा लगती है, तो ऐसी लग रही थी। तो मैंने इससे मना किया, मैंने कहा भाई मत जा मत जा मत जा। ये नहीं मानी कि नहीं काम पे चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं। उस टाइम ना ये मेरे पास मेरे साथ नहीं दुकान पे बैठती थी, या अलग जॉब करती थी, मैं अलग करता था। तो इससे मैंने मना किया, ये नहीं मानी। उसके बाद क्या हुआ, हम रास्ते में निकले, हम लगभग दो 2 किलोमीटर आए होंगे घर से बाहर निकल के, हम पूरे भीग गए थे पूरे। और फिर क्या हुआ, सिलमपुर के पास आके बारिश और तेज होने लगी। तेज होने के बाद मेरे को गुस्सा आ गई थी इस बात पे कि यार मैंने जब इसे समझाया था तो ये समझी नहीं है, और ये इसका ना हमेशा का है कि मैं समझाऊंगा और ये समझती नहीं है। उसके बाद फिर कहती है मेरे से गलती हो गई, ये हो गई, वो हो गई, फिर माफ़ी मांगेगी। मेरे को गुस्सा इस बात पे आती है जब मैं तेरे को समझा रहा हूँ एक चीज़, तो उसके उस टाइम समझना चाहिए ना, पर ये नहीं समझती इस चीज़ को। इसे करने अपने मन के लिए, बाद में गलत कुछ हो जाता है, फिर कहती है मेरे से गलती हो गई, ये और वो। उस टाइम पे इसने ये किया। तो अभी हम ना शास्त्री पार्क में, यहाँ पे इतना पानी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे उस टाइम ना इतना पानी भरा हुआ था, बहुत पानी था, बहुत ज्यादा, कम से कम 2-2 फीट ऊपर। बाइक ना आधी डूबी हुई थी, आधी डूबी हुई थी बाइक। तो मैंने बारिश में मैं चलाई जा रहा, अब ये रोने लगी ये रोने लगी भाई। तो भाई ये रोने लगी, अब भाई फिर मेरे को यार ये रोने लगी तो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगने लगा। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता, वो रोज अब भाई हम ना तो जॉब पे गए ना मैं अपनी दुकान पे गया, हम चले गए घर वापस और वो भी इसके चक्कर में बेवकूफ़ के। मैंने इसे ना, भाई देखो सीधी सी बात है, अगर आप जॉब भी कर रहे हो ना तो जॉब यार इस हिसाब से ही तो करोगे कि भाई जो हम जॉब पे कमा रहे हैं वो तबीयत खराब होने पे कमाना ना पड़े। भैया जॉब तो उसी हिसाब से करोगे ना। अब उस चीज़ का क्या फ़ायदा है कि भाई जॉब करके आपने पैसे कमाए और फिर तबीयत खराब हुई तो वो पैसे लुटा दिए, दवाई लेने में, अपना इलाज कराने में वो पैसे खर्च कर दिए। तो कमाने का क्या फ़ायदा जब वो पैसे दवाई में ही खर्च हो जाए। तो यार उस टाइम पे कुछ वही सिचुएशन पड़ रही थी
कि हमें या तो छुट्टी करके घर पे रुकना चाहिए था और सैलरी में से एक दिन की सैलरी कटवा लेनी चाहिए थी, या फिर हमें बारिश में भीगते हुए जाना था और वो सैलरी नहीं कटवानी थी, और हफ्ते भर बाद या 2 दिन बाद या 4 दिन बाद वही पैसा जो सैलरी में से नहीं कटा था, वही पैसा फिर हम अपनी दवाई में लगा देते। तो आप लोग बताओ दोनों में से कौन सा ऑप्शन ठीक था? उस टाइम भी यही था कि भाई हमारे पैसे तो कट ही गए थे उस टाइम सैलरी के, लेकिन पैसे कटने के बाद भी हम बारिश में भीग चुके थे। अब उस चीज़ का क्या फ़ायदा? और इसका ना हमेशा अक्सर यही सीन होता है कि पहले तो ये मेरी बात को मानेगी नहीं, और जब कुछ गलत हो जाता है या कुछ ये फंस जाती है कहीं सिचुएशन में, जब ये कहती है कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई, मेरे को बात मान लेनी चाहिए थी, वरना ये बात नहीं मानती किसी की भी। अभी तो हम फिलहाल अपना लाल किले वाली पार्किंग में पहुंच चुके हैं। अब वहां से सीधा जाएंगे अपने जॉब की तरफ। अभी गाड़ी को पार्किंग में लगाने के बाद हम आपसे मिलते हैं। भाई व्लॉग को हम लोग एंड करना भूल गए थे, तो व्लॉग को करते हैं एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले व्लॉग में इसी तरीके से। और बाकी हम 5 तारीख को जहाँ जाने वाले हैं वो व्लॉग हमारा बिल्कुल भी मिस ना करें। ओके, टेक केयर।